10 साल से अरविंद केजरीवाल केवल क्वेश्चन उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना है मेरा नौटंकी करना बंद करो। लेकिन दिल्ली को इन्होंने एकदम बर्बाद कर दिया। पिछले साल दिल्ली के तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली की यमुना को इतना साफ कर देंगे कि वो खुद लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार के दिल्ली में प्रदूषण को लेकर किए गए तमाम दावों और वादों के बीच यमुना में फिर से दिख रहे जहरीले झाग ने टेंशन बढ़ा दी है। आमतौर पर बारिश के बाद विंटर शुरू होते ही तापमान में गिरावट के कारण ये झाग यमुना नदी में तैरते नजर आते थे। छठ त्योहार में हर साल इस झाग को लेकर खूब राजनीति भी होती है, लेकिन इस बार ये मार्च के महीने में ही यमुना नदी की ऊपरी सतह पर तैरते हुए दिखने लगे थे। पिछले साल छठ त्योहार पर दिल्ली सरकार ने इन झाग को छुपाने के लिए सिलिकॉन केमिकल का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन इस साल एक बार फिर हालात पहले जैसे हो गए हैं। वहीं यमुना नदी की इस हालत पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के अपने अपने राग भी शुरू हो गए हैं। भाजपा के नेता दिल्ली सरकार पर नाकामी और काम करने के बजाय सिर्फ सवाल करने और बयानबाजी के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब केजरीवाल यमुना में नहाएंगे। 10 साल से अरविंद केजरीवाल केवल क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब प्रश्न उठाने का नहीं, अब रिपोर्ट देने का समय आया है। केजरीवाल साहब, जनता रिपोर्ट चाहती है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद आपने क्या किया, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। आपके पास बताने को कुछ नहीं, केवल बयानबाजी के अलावा, आरोप प्रतिरोप के अलावा आम आदमी पार्टी शून्यता पर खड़ी है। जो स्मोक टावर लगे थे वो भी आज बंद है। पराली पर डालने वाला गोल पता नहीं कब पंजाब पहुंचेगा। उनकी भगवंत मान की सरकार है, वहां पर उनसे क्यों नहीं प्रश्न करते। यमुना में वो कहते थे मैं खुद नहाऊंगा, लेकिन वो दिन कब आएगा केजरीवाल साहब। जश्न पर पटाखे चलाते हैं, लेकिन आपको भूल जाता है कि दिवाली के पटाखों पर आपको पोल्यूशन दिखता है। तो वहीं इसके विपरीत दिल्ली सरकार ने भाजपा पर हमलावर होते हुए ये तक कह दिया कि प्रदूषण के मुद्दे पर भाजपा को कुछ बोलने का हक ही नहीं है। मौसम विभाग का जो अभी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दिल्ली के अंदर अब हवा की गति जो है वो कम हो रही है और टेम्परेचर जो है अब तेजी के साथ डाउन हो रहा है। इन दो प्रतिकूल परिस्थितियों में दिल्ली का जो हवा की एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। लेकिन दिल्ली में कुछ जगहों पे खासतौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं, कुछ एरिया में प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी से भी ज्यादा देखा जा रहा है। इसको देखते हुए आज जितने हॉट स्पॉट्स हैं उसके लिए विशेष कार्य योजना जो है बनाने के लिए जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके जितने लोकल अधिकारी हैं, जो सेंट्रल अधिकारी हैं, उन सभी लोगों की मीटिंग 1 बजे दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई है, जिससे कि विपरीत मौसम में भी हम जो हॉट स्पॉट्स है उसकी भी बेहतर तरीके से निगरानी की जा सके। सर, काफी प्लान तैयार किए गए थे। लगातार विपक्ष भी यही सवाल खड़ा कर रहा है कि किस प्लान तैयार किए गए, पॉल्यूशन को लेकर प्लान की बात की जा रही थी, लेकिन फिर उसके बावजूद, ये तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली के लोग हवा भरी शहर में। देखिए, पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकार सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकार सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के हमारा प्रयास जारी है और हमें भरोसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रदूषण की मार
दिल्ली के लोगों पे विपरीत मौसम में भी कम पड़े, इसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। सर, भाजपा नेता शहजाद पूनेवाला आज स्मॉग टावर पर पहुंचे। उन्होंने विरोध गैस मास्क लगाकर किया। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार पटाखों पर बैन लगा सकती है, लेकिन 23 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद इस स्मॉग टावर को बंद कर रखा है। कहाँ के स्मॉग टावर पे गए थे वो? सर, सीपी के आनंद विहार वाले पे नहीं जाएंगे जो केंद्र सरकार ने बंद कर रखा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना है मेरा, नौटंकी करना बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्मॉग टावर लगाने का निर्देश दिया था, एक दिल्ली सरकार का और एक केंद्र सरकार का। भाजपाइयों, एक बार जा करके जरा सा आनंद विहार का स्मॉग टावर जो तुमने लगाई, एक बार देख लो। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ ही और दिल्ली में विरोधी कांग्रेस पार्टी के नेता भी भाजपा के साथ सुर में सुर मिलाते हुए प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरते नजर आए। दिल्ली की पर्यावरण का तो सत्यानाश चल रहा है। बीच में बरसात बहुत थी, आप देखिए अब की बार लंबा मानसून हुआ, जिसकी ये दुहाई देते हैं कि जब पानी की वाटर लॉगिंग होती है, जो मानसून के कारण नहीं है, इनके अपने निकम्मे, आम आदमी पार्टी के अपने निकम्मेपन से है कि ना ड्रेन वाटर साफ हो रहा है, ना सुएज साफ हो रहा है। खैर वो छोड़िए, तो ये बरसात के कारण इनको थोड़ी सी 2-3 महीने का वो मिल गई थी मोहलत। अब और जमुना जी में भी पानी ज़्यादा था, तो वो जो कुछ डेंजरस चीज़ें वो दिखती नहीं है। अब क्योंकि मानसून ख़त्म हो गया है, हवाएं भी उस हिसाब से चलना बंद हो गई हैं, तो जो बुरा हाल है हवा का वो आएगा ना। और इसके क्या कारण है साहब? देखिए, इसके कारण केवल ये नहीं है कि क्योंकि इस समय तो मुझे नहीं लगता कहीं पराली भी जल रही है, तो ये वो भी बहाना नहीं दे पाएंगे भाई। अभी तक तो रोज़ पराली पराली चिल्लाते थे, जिन लोगों को पराली का प नहीं पता था रोज़ पराली चिल्लाते थे, अब तो वो भी नहीं बहाना दे सकते। लेकिन बहाने के पीछे एक निकम्मी सरकार और उसका भ्रष्टाचार है। देखिए क्या हुआ है, आपने सड़कों की रिपेयर की बात की, सड़कें रोज़ उखड़ रही हैं, रोज़ गड्ढे हो रहे हैं। भाई मैं जानना चाहता हूं, जो कॉमनवेल्थ की सड़कें बनी थी वो तो आज तक चल रही हैं, तुम्हारी सड़कों को क्या हो गया है? तो ये महाभ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि गड्ढे होते हैं, उससे धूल उड़ती है, उससे व्हीकल पोल्यूशन रुकता है। व्हीकल अगर स्लो स्पीड पे चलता है तो व्हीकलर पोल्यूशन आता है, इन कारणों से होता है, सिर्फ ज़्यादा या कम गाड़ियों से नहीं होता है। दूसरा क्या है, दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, बेतहाशा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेतहाशा। और वो सबको मालूम है, कॉरपोरेटर्स, विधायक और पुलिस और इनके विभागों के संरक्षण से चल रही है। और उसमें अगर आप देखें, ज़्यादातर जितने कॉरपोरेटर हैं, जितने एमसीडी का स्टाफ है और जितने विधायक हैं, वो सब आम आदमी पार्टी के हैं। तो इनका जो व्याप्त भ्रष्टाचार है बिल्डिंग में, उस कारण से भी पोल्यूशन हो रहा है। फिर जो पहले होता था कि हरियाली दिल्ली में बढ़ती चली जा रही थी, तो एक तरीके से प्रकृति का भी हम इस्तेमाल करते थे। आज पिछले 7-8 साल से जिस क्रांतिकारी तरीके से कांग्रेस के समय परिवर्तन हुआ हरियाली में, कुछ नहीं है। तो हर चीज़ों में ये फेल्ड सरकार है। अब इस सरकार का ये ठीक है, फ्री मामला करके लोगों को लालच देकर एक अपनी इन्होंने वोट में छोटी मोटी लोकप्रियता बना रखी होगी, लेकिन दिल्ली को इन्होंने एकदम बर्बाद कर दिया है। आज डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि दिल्ली का जो सामान्य जन है वो दिल्ली के पोल्यूशन के कारण अपनी ज़िंदगी के 6 से 7 साल खो रहा है। आप ये मानिए कि दिल्ली में हर व्यक्ति के 7 साल सरकारी हत्या के कारण जा रहे हैं।